नमस्कार, जय सिया राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। एक बार फिर आप सभी का आज के हमारे इस एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं अपने पड़ोसी देश। अब पड़ोस में पहले एक कंगला हुआ करता था, पड़ोस में दो दो कंगले हैं। एक कंगला है जो हमारे देश से कुछ लेफ्ट लिबरल सेकुलर लिबरांडू है, कहते हैं हम साया मुल्क। एक वो कंगला है, पहला कंगला, जिसे हमारे देश में रहने वाले कुछ लेफ्ट लिबरल सेकुलर लिबरांडू कहते हैं हम साया मुल्क। अब सुनने में आ रहा है कि यूएई का जो बादशाह है वो कहता है कि उस कंगले से बात नहीं करेगा। वो पहला कंगला है, और उस कंगले से निकला हमारे पड़ोस का दूसरा कंगला है, बांग्लादेश। है ना? विडंबना देखिए, दूसरे कंगले का नाम है बांग्लादेश। है ना? नाम है बांग्लादेश, और बंगाली संस्कृति को ही मिट्टी पलीत करने में लगा हुआ है। क्या करिएगा बॉस। जब आदमी जरूरत से ज्यादा चालाक हो ना, जब आदमी जरूरत से ज्यादा चालाकी सीखने और बुझाने की कोशिश करे, तो उसका हश्र बांग्लादेश जैसा होता है। अभी देखिए ना, हमारे देश में मुश खिलाड़ी है बांग्लादेश का, उसको लेकर बवाल चल रहा था। शाहरुख खान की टीम में था, केकेआर में। अंततोगत्वा बीसीसीआई ने क्लियर कर दिया कोलकाता नाइट राइडर को कि ये बंदा नहीं खेलेगा। अब खैर वो नहीं खेलेगा, गेंदबाज था। तो हमारे देश में कुछ लोग कह रहे हैं कि शाहरुख खान शामिल करे तो ठीक, और नरेंद्र मोदी करे तो गलत। कुछ लोग हमारे देश में प्रधानमंत्री से भी बड़े हो जाते हैं। सेकुलरिज्म को धक्का लगा ना, बहुत तरह की बातें हैं। अब शाहरुख खान को ही लेकर, उनका पाकिस्तान प्रेम, बांग्लादेश प्रेम को लेकर तीखी आलोचना चल रही है। लेकिन दोस्तों, ये सब कहने कहलाने वाली बात है। आज बात करेंगे हम भारत और बांग्लादेश के बीच हुई एक संधि का। अब ये संधि ऐसी संधि है, इसको लेकर भारत को कोई लाभ नहीं हुआ। अलबत्ता भारत का जो कलकत्ता पोर्ट है वो खत्म हो गया। इतिहास में आप पढ़ते होंगे कि एक कलकत्ता पोर्ट हुआ करता था, जहां तक जहाज आते थे, हमारे ट्रेड के, हमारे व्यापार के जहाज। लेकिन अब जो जहाज है हमारे व्यापार वाले, वो सिर्फ हल्दिया पोर्ट तक आते हैं, कलकत्ता पोर्ट तक नहीं आते। कलकत्ता पोर्ट की स्थिति खराब हो गई, अब पानी ही नहीं बचा। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है 1996 में हुआ, है ना, समझौता, फरक्का समझौता भारत और बांग्लादेश के बीच। इस समझौते में भारत को क्या मिला? मुझे नहीं लगता इस समझौते से भारत को कुछ मिला। तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे एच डी देवगौड़ा साहब, कुछ मिला नहीं। लेकिन हाँ, गनीमत ये थी कि समझौता मात्र 30 साल के लिए हुआ, कोई जन्म जन्मांतर वाला समझौता नहीं हुआ। वो समझौता नहीं हुआ जो सिंधु जल संधि वाला है। सिंधु जल संधि में वर्ल्ड बैंक भी एक अपनी भूमिका बताता है, लेकिन यहाँ भारत और बांग्लादेश के बीच समझौता था। अब ये समझौता 30 साल बाद खत्म हो गया। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब गए थे, उनकी पूर्व जो प्रधानमंत्री थी उनका निधन हुआ था, खालिदा जिया जी गुजर गई थी। तो उसमें शोक समारोह में शिरकत करने गए थे। अब उसके बाद समझ में आ रहा है कि भैया, अब पानी ना मिली, अब पानी का समझौता, अब उन्हें, हमारे बंगाली भाइयों को ढेला शरीफ ही करना होगा। खैर, कहानी में आगे बढ़ते हैं। भाई, 30 साल बाद भारत बांग्लादेश के ने आपस में एक बात शुरू की है। क्या बात है? पाकिस्तान की तरह सबक सिखाने की तैयारी वाली बात। मनाने में जुटा है पड़ोसी देश के अधिकारी। ना ना ना, बात मान जाओ, हम एक जैसे हैं, हमारी संस्कृति एक जैसी है। बांग्लादेश को बनाने में भारत की अहम भूमिका थी, भारत के कई सैनिकों ने शहादत दी, इंदिरा जी का प्रताप था, है ना, कि बांग्लादेश बना। वरना तो बांग्लादेश तो पाकिस्तान का शोषण का, गुलामी का सबब बन गया था। अब ये बोलो, अब जब फरक्का समझौता की बात आई तो भारत याद आने लग गया। अन्यथा पाकिस्तान प्रेम के गीत गाए जा रहे थे, है ना। ये मोहम्मद यूनुस साहब हैं, पाकिस्तान से मिले सुर मेरा तुम्हारा कर रहे थे। भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले एक और पड़ोसी देश बांग्लादेश को भी पाकिस्तान की तरह सबक सिखाने की तैयारी है जी। हालात देखते हुए बांग्लादेश ने बातचीत का सिलसिला शुरू कर दिया है, और करीब 30 साल बाद दोनों देशों के अधिकारी एक बार फिर इस मुद्दे पर सहमति बनाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं।
हालात इतने गंभीर हैं कि बांग्लादेश ने अपने अधिकारियों और तकनीकी विशेषज्ञों की टीम भारत भेज दी है, जबकि मुद्दे की समीक्षा और फैसला करने के लिए भारतीय अधिकारी भी बांग्लादेश पहुंच चुके हैं। ये सारा मामला जुड़ा है हमारी देव नदी मां गंगा से, है ना। गंगा से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें, गंगा हिमालय की गंगोत्री से निकलती है और जाकर बंगाली खाड़ी में गिरती है। वो सिर्फ भारत में ही नहीं बहती है, वो बांग्लादेश में भी बहती है। ये सारा जुड़ा है हमारी देव नदी मां गंगा से। गंगा नदी के पानी से भारत और बांग्लादेश के बीच में गंगा नदी के पानी को लेकर साल 1996 में एक समझौता हुआ था। यह समझौता 30 साल के लिए था, जो इस साल दिसंबर में समाप्त हो जाएगा, हो चुका है। चूंकि इस समझौते के ऑटो रिन्यूअल जैसे कोई प्रावधान नहीं थे, लिहाजा बांग्लादेश को चिंता है कि इसकी मियाद पूरी होने के बाद भारत उसका संकट बढ़ा सकता है। मौजूदा राजनीतिक तनावपूर्ण संबंध भी बांग्लादेश की चिंता का कारण है। यही वजह है कि दोनों देशों की टीमें एक दूसरे देश में जाकर मौजूदा स्थिति का आकलन और उसके हिसाब से फैसले पर गौर कर रही हैं। किसने और कब किया था समझौता? भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा के पानी पर समझौता साल 1996 में दोनों देशों के तत्कालीन प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा और शेख हसीना ने 12 दिसंबर को किया था। भारत के सेंट्रल वाटर कमीशन के अधिकारी मामले की समीक्षा के लिए बांग्लादेश गए हैं, जबकि वहां की तकनीकी टीम भारत में आई है। बांग्लादेश की टीम फिलहाल पश्चिम बंगाल के फरक्का में बांध में गंगा नदी के जलस्तर का मापन करेगी। पड़ोसी देश इस पानी को लेकर लगातार अपनी चिंताएं व्यक्त करता रहा है और वहां पर पनप रहे भारत विरोधी आंदोलन गतिविधियों की वजह से उसकी चिंताएं और बढ़ रही हैं। बांग्लादेश क्यों जता रहा है चिंता? ये कंगला बांग्लादेशी चिंता क्यों जता रहा है? गंगा के पानी को लेकर बांग्लादेश साल 1975 से ही अपनी चिंताएं जताता रहा है, जब से भारत ने फरक्का बांध का निर्माण किया है। भारत इस पानी को कोलकाता बंदरगाह पर हुगली नदी में पानी कम होने पर छोड़ता है, ताकि ट्रांसपोर्ट को आसान बनाया जा सके। भारत का कहना है कि उसके लिए गंगा का पानी कोलकाता पोर्ट और पावर प्लांट के लिए जरूरी है, जबकि बांग्लादेश का आरोप है कि भारत इस बांध के जरिए ज्यादा पानी रोकता है, जबकि उसे देश में खेती, मछली पालन, परिवहन और पर्यावरण यानी कि सुंदरबन डेल्टा पर असर पड़ता है। ये कंगले इंसान को नहीं छोड़ते, इंसान को मार देते हैं, है ना। नाम और मजहब पूछ के ये कंगले मार रहे हैं, तो इन्हें पानी और पर्यावरण सुंदरबन डेल्टा की फिक्र है। लो जी, ये कंगले भी आजकल दुहाई देने लग गए हैं। इसी विवाद को लेकर दोनों देशों के बीच समझौता भी किया गया था। क्या थी समझौता की शर्तें? इस समझौता के थोड़ी शर्तों पर भी ध्यान केंद्रित किया जाए। अब कंगले से क्या समझौता किया गया था, है ना। साल 1996 में जब दोनों देशों के बीच गंगा पानी के बंटवारे का समझौता हुआ, तो इस आधार पर हुआ कि 1949 से 1988 तक पानी के बहाव के आंकड़ों को बनाया गया। समझौते में कहा गया कि अगर फरक्का में गंगा का जल 70,000 क्यूसेक से कम होगा तो दोनों देशों बराबर मात्रा में पानी मिलेगा। इसमें ज्यादातर जल स्तर होने पर भारत अपने पास कुछ मात्रा रखकर सरप्लस पानी को बांग्लादेश के लिए छोड़ देगा। हालांकि इसमें कोई मिनिमम पानी की गारंटी वारंटी नहीं थी। हालांकि अगर जलस्तर 50 क्यूसेक से नीचे जाता है तो बांग्लादेश को मिलने वाला पानी पूरी तरह भारत की मेहरबानी पर निर्भर करेगा, जो काफी हद तक दोनों देशों के राजनीतिक संबंधों का आधार होगा। अब क्यों बढ़ रही है बांग्लादेश की धड़कन? वैसे बता दें, बांग्लादेश कंगले लंबे समय से आरोप लगाता रहा है कि भारत इस साल संधि का पालन नहीं करेगा, लेकिन अब इस समझौते की मियाद भी समाप्त होने वाली है, जिस पर ऑटोमेटिक रिन्यूअल का कोई प्रावधान नहीं है। जाहिर है कि मौजूदा माहौल को देखते हुए पड़ोसी देश की धड़कनें बढ़ी हुई हैं कि अगर भारत ने उसकी बात नहीं मानी तो क्या होगा। हालांकि इसे लेकर पिछले साल मार्च में कोलकाता में दोनों देशों के अधिकारियों की 86वीं बैठक हुई थी और भारत ने समझौते को आगे बढ़ाने के से पहले पश्चिम बंगाल के हितों की बात कही थी, है ना। ये बातें तो ममता बानो को सोचनी चाहिए। ममता बेनो बंगाली अस्मिता, हमें बंगाली, ये वो कहती हैं, बंगाली अस्मिता की बात करके रोहिंग्या बांग्लादेशियों को बसाती हैं। तो बंगाली अस्मिता की बात केंद्र सरकार कर रहा है, अपने पश्चिम बंगाल के लोग की अस्मिता की बात कर रहा है। ये साहब ममता बनर्जी को, टीएमसी को थोड़ी पसंद है। टीएमसी वाला तो कहता है नेता कि बांग्लादेश से तो टैलेंट आते हैं। अरे गजब, बांग्लादेश और रोहिंग्या से टैलेंट आते हैं और वही यहाँ के लोकल लोगों की जमीन हड़प रहे हैं, उनके साथ हत्या और यौन हिंसा कर रहे हैं। वाह, गजब का टैलेंट है, अद्भुत है, अद्भुत टैलेंट है। चार बातों पर टिका समझौते का आधार। भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा नदी के पानी का समझौता होने के बावजूद बांग्लादेश का आरोप है कि उसे पीक टाइम में कम पानी दिया जाता रहा है। बांग्लादेश ज्यादा पानी के साथ
हम बात करें, गारंटी भी चाहता है और सभी 54 नदियों खासकर तीस्ता के साथ व्यापक समझौता की गुजारिश कर रहा है। तीस्ता नदी है, उसको लेकर भी बवाल है। ममता ममता बनर्जी भी तीस्ता पर कुंडली मार के बैठी हुई है, एक तरह से कहा जाए तो। भारत का कहना है कि जलवायु परिवर्तन और फरक्का तक पहुंचने से पहले गंगा नदी के पानी का उपयोग बढ़ रहा है। साथ ही पश्चिम बंगाल की सरकार भी ज्यादा पानी चाहती है, लिहाजा भारत समझौते की पुरानी शर्तें मानने को तैयार नहीं और आगे इसकी अवधि भी घटाना चाहता है। गंगा के साथ तीस्ता नदी के जल बंटवारे का मामला भी अटका हुआ है। बांग्लादेश यहां अपना हिस्सा चाहता है, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार इसका विरोध कर रही है। इन सबके बीच बांग्लादेश की हालिया सरकार का और जो यूनुस, क्या कहें, क्या कह सकते हैं आप खुद समझ लीजिए। यूनुस सरकार का भारत के खिलाफ रुख भी इस समझौते के आड़े आ रहा है। बदले राजनीतिक समीकरण, बदले राजनीतिक परिदृश्य और बदले हालात और हालातों की स्थिति को देखते हुए बांग्लादेश के समझौते से बहुत ज्यादा उम्मीद भी नजर नहीं आ रही है। ये बात तथ्यपरक है कि कंगला बंगला ही झांकते नजर आएगा, कंगला को कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए तो कहे जा रहे हैं कि 3 कदम उठाने भर से मच जाएगी तबाही। कैसे 3 बीघा कॉरिडोर और फरक्का समझौते में फंसा है बांग्लादेश, है ना। कंगला कंगला ही रह जाएगा। अब ऐसे भी कंगला जो है भारत को बांटने की बात करता है। कंगला, ये यूनुस कंगला, ये यूनुस कंगला कहता है कि इस रीजन में, इस खित्ते में हम बॉस हैं। एक बार टीम में जाकर कहा था कंगला, यूनुस कंगला, कि हम इस खित्ते के बॉस हैं, है ना। भारत का जो नॉर्थ ईस्ट है, भारत की जो 7 बहनों वाला राज्य है, नॉर्थ ईस्ट है, असम, मणिपुर, मेघालय, है ना, मिजोरम, यहाँ के हम बॉस हैं। हम जब चाहे तब काट दे यार। सिलीगुड़ी कॉरिडोर क्या है, अब कंगला को पता है नहीं कंगला का औकात क्या है। अभी कंगला देखिए, बांग्लादेशी कंगला भारत को धमकी देता है, रियायत दर पर भारत में भिखमंगों को चावल दिया। ये हिंदुओं के गले काट रहे हैं, हिंदुओं की हत्या हो रही है बॉस। अरे कितने नाम बताएं यार, आजकल वीडियो तो मेरा इन्हीं नामों पर केंद्रित हो जाता है। दास साहब थे, अमृत मंडल साहब थे, अभी हाल फिलहाल 2-3 आदमी को और इन्होंने, एक बच्चा पानी में कूदा, कहाँ कूदा जान बचाया, उसकी मृत्यु हो गई। तो ये कंगला है, कंगले अपने आप को बहुत समझते हैं, लेकिन भीख मांगने भारत ही आएंगे। पाकिस्तान से भी चावल खरीद सकते थे, लेकिन कंगलों को पता था यार रियायत दर पर तो भारत ही देगा ना, मोदी जी का दिल तो बड़ा है। लेकिन कंगले तो खैर कंगले हैं। अब मैं बात करूंगा तो मेरी वीडियो देखने वाले कुछ जिहादी कंगले होंगे, उनके भी दर्द में पीड़ा और उत्पीड़न का भाव उभरता नजर आएगा, उभरेगा। ताकि मजहब का जो चाशनी चाटे हैं उसका दर्द तो उछलेगा ही उछलेगा और पीड़ा तो होगा ही होगा। भैया ये जब पानी अगर रुक जाएगा ना, तो बांग्लादेश में कई बीघे जो है वो सूखे की मार झेल लेंगे। कई बीघे खेती सूखे की मार झेल लेंगे, गंगा का पानी कम होगा। उधर से यमुना ब्रह्मपुत्र आती है, भारत के नॉर्थ स्टेट से होते हुए पश्चिम बंगाल में जाती है। पश्चिम बंगाल में जाने के साथ गंगा पद्मा, जब गंगा जब जाती है पश्चिम बंगाल में तो पद्मा हो जाती है। पद्मा जब ब्रह्मपुत्रा से मिलती है तो वो जमुना बन जाती है। अगर जलस्तर कम होगा पानी का, तो ये कंगले ऐसे ही भूखे मर रहे हैं और कंगले ऐसे भूखते मरते ही रहेंगे। और कंगलों की जमीन नहीं है उतनी, कंगले ज्यादातर तो पानी में ही डूबे रहते हैं। तो कंगलों की यही औकात है, कंगलों की यही जमात है। तो दोस्तों, कंगलों की यही कहानी है, मैंने बताया है। तो ये जो होने वाला है, भारत जो कदम उठाने वाला है अब फिर से गंगा नदी का लेकर, जब समझौता होने वाला है, इससे इनकी हालत तो खस्ताहाल होने ही वाली है। 3 दशक तक भारत झेल लिया, अब क्या झेलेगा भाई, अपनी नदी है, अपना पानी है, हम खुद इस्तेमाल करेंगे, क्यों देंगे तुमको, है ना। खंजर ही भोंको और तुमको पानियों पिलाएं, ये चलेगा, नहीं चलेगा। तो दोस्तों, आपको हमारा विश्लेषण कैसा लगा, आपको हमारी बातें कैसी लगी, आप हमें जो बताया। तो कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने का तरीका बेहद ही सरल, बेहद ही आसान है। सब्सक्राइब करने के लिए कोई पैसा वैसा खर्च नहीं करना पड़ता है, सीधा जाइए, वीडियो के नीचे में सब्सक्रिप्शन का रेड बटन होगा, सब्सक्रिप्शन का रेड बटन प्रेस कर लीजिएगा। और सहयोग करना चाहते हैं तो जो स्क्रीन के कोने में जो QR कोड है उसको स्कैन करें, सपोर्ट करें, सहयोग करें, कंट्रीब्यूट भी करें।
और आप हमारी स्वतंत्र पत्रकारिता में एक गिलहरी सहयोग भी कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ, नए एपिसोड के साथ, नई चर्चा के साथ और इस राष्ट्रवाद की एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम। फिर मिलते हैं।